क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 40। तो तीन पार्टनर हैं पी क्यू आर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:4:3 है। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर आप देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो ये 50,000 आउटस्टैंडिंग में 5,000 जनरल रिजर्व 75,000। जनरल रिजर्व क्या होता है ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है, और कुछ भी ट्रांसफर होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हम अपन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब देखिए जब इन लोग का फैसला, अब ये क्या हो गया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, कितना हो गया 4:3:2 हो गया। फर्नीचर कितना हो गया 80% तक हो गया, तो 80% मतलब घट गया है। अप्रिशिएट ये बड़ा फायदा हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है 4 लाख हो गया, कितना था पहले 4,20,000, ये भी नुकसान हुआ। अब प्रोविजन भी ये भी नुकसान हो रहा है और सेटिंग एक्सपेंस 3,000 से बढ़ गया। पार्टनर एग्रीड डेट एल्टर मतलब चेंजेस वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी जो चेंजेस वैल्यू है उसे बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। दे आल्सो डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और वो जनरल रिजर्व भी बांटना नहीं चाहते। इसका मतलब ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि अब क्या होगा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा ना। मैंने आपको ये बार बार बताया है, ये अच्छे ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक। अब हमें क्या बनना, यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, आल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। या देखिए अब इसमें क्या है कि सिंगल जर्नल एंट्री बनाना है और रिवाइज बैलेंस शीट भी बनाना है। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, अब हम सबसे पहले, अब यहाँ पे रीवैल्यू हो रहा है तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब फर्नीचर क्या हो गया था 80% तक हो गया था, तो घट गया था टू फर्नीचर, ठीक है, टू फर्नीचर 80% तक 60,000 का कितना हो जाएगा, तो 48,000 होगा, तो घटा कितने से 12,000 से, ठीक। स्टॉक हमारा बढ़ गया है तो बाई स्टॉक कितने से बढ़ा है 20% से, तो 3 लाख का 20% कितना आएगा 60,000, ठीक। ये हो गया 2 पॉइंट। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख तक हो गया, तो 4 लाख तक हो गया, तो पहले कितना था प्लांट एंड मशीनरी, पहले था 4,20,000, तो 20,000 से ये भी घट गया। प्रोविज़न क्रिएट करना है तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 10% से प्रोविज़न पे निकालना है, तो 10,000, अच्छा 10,000 दिया ही हुआ है तो 10,000 ये भी हमारा नुकसान हो गया, तो ठीक है। उसके बाद क्या है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारा बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है, वो हमारा बढ़ गया है टोटल 3,000 से, ठीक। ये हो गया ना। अब देखिए अब वो क्या करना है, 60,000 टोटल है, जिस तरफ का ज़्यादा रहेगा उसको हम अब लिख लेंगे। तो ये 60,000 हमने राइट कर लिया, यहाँ पे भी 60,000 लिख लीजिए। अब 60,000 में से इन सबको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स पी क्यू आर, ठीक है। 60,000 में से इन सबको अगर हम माइनस करेंगे 20, 30, 40, 42, 45, तो 15,000 आया प्रॉफिट, कितना आया 15,000, ठीक है, 15,000 ये लिख लिया हमने, 15,000 हो गया। अब ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 5:4:3, तो 5/12, 4/12, 3/12, ठीक है। 12 से इसको हम कट करेंगे तो 12 1 12, 3 बजा 30 हो गया, 12 2 24, 20 हो गया। ये 12 से तो नहीं कट रहा है, तो हम इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब ऐसा है, इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि अब यहाँ पर डायरेक्ट हम ये लिख लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कितने का प्रॉफिट हुआ 15,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी देखिए समझिएगा, यहाँ पर मैंने बांटा नहीं, क्यों अभी मैं बताऊँ, क्योंकि एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है ना, इस वजह से हमने नहीं बांटा। अब देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना आया है 15,000। अब ऐड जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व कितना था आपका, जनरल रिजर्व आपका था 75,000, ठीक। टोटल कितना हो गया 90,000, ये 90,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए इन लोगों का जो पी क्यू आर है, इनका जो ओल्ड रेशियो है 5:4:3 है, ठीक है। फिर इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, इनका न्यू रेशियो हो गया 4:3:2, ठीक है, 4:3:2 ले लेते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है 5/12 माइनस 4 3 7 2 9, 4/9। अब इन दोनों का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो आपका एलसीएम आएगा 36, किसका 12 और 9 का, 12 3 या 36, 3 5 जा
15, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, ये -1/36 यानी इन्होंने किया है गेन। ठीक है, अब हम किसका निकालते हैं, क्यू का निकालते हैं। क्यू का देखते हैं क्या आता है। क्यू का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 4/12, इनका कितना है 3/4 12, 4 3 7 2 9 9, इनका क्या आएगा 36 ही आएगा। 12 3 जा 36, 3 4 जा 12 माइनस 9 4 जा 33, 4 3 जा 12, इन्होंने न तो से गेन किया न तो सेक्रीफाइस किया, 0 हो गए। अब आर का निकालते हैं। देखिए ये -1 से गेन कर रहा है तो ये भी ये -1 से सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तभी तो इक्वल कहलाएगा ना। अब इनका जो है 3/12 2/9 इज इक्वल टू 36, तो 12 3 जा 3 3 जा 9, 9 4 जा 4 2 जा 8, मैंने बताया था ना क्या आया इनका। अब इनका सेक्रीफाइस आया। ठीक, अब इन्होंने जितना इनको मिलना चाहिए था उतना इनको 1/36 उससे कम मिला है। अब जितना इनको मिलना चाहिए था उससे ये -1 है, -1 यानी उससे ये -1/36 ज़्यादा पाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आर्स का निकाल लेते हैं, आर्स शेयर अगर निकालें किस पे, इस 90,000 पे। अगर कुछ और भी होता वो भी प्लस होता, जैसे गवर्नमेंट कंपनसेशन, IFR, पार्टनर्स कैपिटल तो नहीं होगा, और जो भी गुडविल होता तो वो माइनस होता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता वो माइनस होता, P&L डेबिट होता वो माइनस होता, P&L क्रेडिट होता तो वो प्लस होता। तो 90,000 इंटू 1/36 कर दिया हमने। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 9 4 जा 36, ये आ गया 10,000। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आया 2500। ये 2500 किसको चाहिए, आर को चाहिए। कौन देगा, जिसने गेन किया है भाई, जाहिर सी बात है वही देगा ना, जो ज़्यादा पाया है। कौन ज़्यादा पाया था, पी ज़्यादा पाया था। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 2500। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया 2500। अब हमें बनाना क्या है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है, तो वो भी बना के देख लेते हैं। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस में देखिए कैश एट बैंक कितना दिया है, कैश एट बैंक आपका दिया हुआ है 40,000, जितना है लिख दीजिए क्योंकि अल्टरनेट वैल्यू चेंज नहीं करना है। सन्ड्री डेटर्स कितना है 2,10,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक कितना है 3 लाख, पूरा लिखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि अल्टर्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, साफ साफ लिखा था इसमें। फर्नीचर 60,000, तो फर्नीचर लिखिए 60,000, फर्नीचर 60,000। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, इधर देखिए आप क्या लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका है 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, जनरल रिजर्व 75,000, जनरल रिजर्व 75,000। ठीक, अब कैपिटल, ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएंगे, सिर्फ इसी को, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस मत बांटो, तो जनरल रिजर्व नहीं बांटना है, ट्रांसफ़र करना वगैरह वगैरह, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही अफेक्ट करेगा और कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। इसे पी का कैपिटल पहले कितना था, पी का कैपिटल पहले था 4 लाख। ठीक है, पहले कितना था 4 लाख था, इसने कितना दे दिया 2500 दे दिया, तो जाहिर सी बात घट जाएगा, 3,97,500 हो गया इसका, पी हो गया। पी के बाद क्यों, क्यों आएगा ना, हाँ क्यों, क्यों देखिए न तो दिया है न तो लिया है, तो क्यों का उतना ही रहेगा 3 लाख। ठीक है, अब आया आर, आर तो लिया है, क्यों, आर को 2,500 रुपये मिला है, तो 2 लाख था पहले, अब कितना हो जाएगा 2,02,500 रुपये। ठीक है, अब इसको हम टोटल कर देंगे, जब वैल्यू ही नहीं चेंज हुआ है तो ये आपका उतना ही बैलेंस आएगा, 10,30,000 ही आएगा। कितना आएगा 10,30,000। कैसे, क्योंकि हम ये कह सकते हैं इस वजह से, क्योंकि देखिए इसमें तो 2,500 माइनस हुआ, इसमें 2,500 चला गया, बाकी सारा वैल्यू देखिए सेम है, इस वजह से आपका बैलेंस शीट मैच कर गया। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।